अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोगों की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम नाश्ता कर रहे हैं और एज़ यूजुअल हम अपने लिए हमने एग फ्राई कर लिए थे और हम ब्रेड से खा रहे थे। आप लोग सुनाएं आजकल आप लोगों के घर में किस तरह के नाश्ते चल रहे हैं? क्या पराठे खाए जा रहे हैं या ब्रेड ऑमलेट वगैरह ही खाया जा रहा है? या फिर नहारी और पराठे जैसे कि हम लोग खा रहे होते हैं। तो खैर बस नाश्ते के बाद हम लग गए थे काम से अपने, और नाश्ता थोड़ा सा हमने लेट किया था। तो इधर अम्मी बना रही हैं कोरमा। अच्छा, इस व्लॉग में मैंने किसी भी चीज़ की रेसिपी नहीं दी है क्योंकि हमारा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था और हम लोगों को न्याज वगैरह प्रिपेयर करनी थी पहले से ही। और हम लोग थोड़ा सा लेट भी उठे थे। लेट इसलिए उठे थे, हम 5 बजे सोए थे सुबह। तो खैर बस इधर अम्मी ने कोरमा चढ़ा दिया था जल्दी से, और फिर मैंने क्या कहते हैं बिरयानी का जो मसाला था वो चढ़ा दिया था। बिरयानी में हमेशा घर के मसाले की बनाती हूँ, पैकेट का मसाला यूज़ नहीं करती हूँ। और इसकी रेसिपीज़ खैर मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आज जो जितनी भी रेसिपीज़ बन रही हैं वो चैनल पे मौजूद हैं। आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, नाम सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने कोरमे का मसाला चढ़ा दिया था, सॉरी बिरयानी का मसाला चढ़ा दिया था। साइड पे कोरमा बन रहा है और फिर मैंने जर्दे की तैयारी कर ली थी। जर्दे की तैयारी करने के बाद चावल मैंने चढ़ा दिए थे इसको पकने के लिए। और इधर हमने थोड़ा सा शॉर्ट दिखाया है आप लोगों को ना। और साइड पे क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, काम बहुत ज़्यादा थे, वो जल्दी और बस प्रिपेयर करना था बहुत जल्दी काम हम करने लोगों को, थे। क्योंकि हमें जाना भी था मिलाद में। इस वजह से हम लोगों को जल्दी जल्दी काम करना पड़ा था और हमारी गलती थी, हम थोड़ा सा लेट उठे थे। तो खैर जब चावल वगैरह बॉईल हो गए थे तो उसी पतीली के अंदर मैंने इसका जो शीरा होता है वो बनाने के लिए रख देते हैं। तो मैं शीरे के लिए क्या करती हूँ, पहले नट्स को फ्राई करती हूँ घी के अंदर। उससे क्या होता है, जर्दी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आप नट्स को फ्राई करके ऐड करें तो बस इसी के अंदर चीनी और दूध ऐड कर दूँगी। दूध ऐड करने से भी टेस्ट अच्छा आता है। पानी नहीं ऐड किया करें जर्दे के अंदर, जो येलो वाला जर्दा होता है उसके अंदर, और इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और क्या कहते हैं, नट्स को अच्छे से फ्राई किया करें ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आए। तो खैर इसमें मैंने नट्स वगैरह ऐड कर दिए थे। और दूध जब ये पक जाएगा, मतलब चीनी का दाना ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें चावल डालेंगे और इसको मिक्स करके हम छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे। अच्छा, मैं इसकी फ्लेम ना एडजस्ट करती रहती हूँ क्योंकि ये मैं सेकंड टाइम बना रही थी जर्दा, और ये मैं बना रही थी कुछ 1.25 किलो के बराबर का ना, मतलब सेला राइस का काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं सेला राइस, क्योंकि ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, इस वजह से थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाया था। उसके बाद सामने घर है, उधर से न्याज आ गई थी तो जोया ने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि साइड में जर्दा बन रहा था। तो जोया उस वक्त खड़ी हुई थी मेरे पास। तो इधर बस मेरा जर्दा तैयार हो गया है, और इसको शादी वाला जो जर्दा होता है ना, और मैंने कहा था आज के दिन मैं यही बनाऊंगी और इसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था मैंने। तो बस अम्मी ने न्याज देनी थी तो उसके लिए मैं प्लेटर रेडी कर रही थी, और इतने में बाकी सारी चीज़ें भी मैंने रेडी कर दी थी। जैसे बिरयानी का मसाला रेडी हो गया था, तो जर्दे को मैंने दम दिया था, तो साइड पे बिरयानी को भी मैंने लेयर लगा दी थी और उसको दम दे दिया, दम पे रख दिया था। और अम्मी ने क्या कहते हैं कोरमा बनाना था, अम्मी ने कोरमा भी रेडी कर दिया था। तो सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई थी, तकरीबन 4 बजे तक रेडी हुई थी। और तो बस हो गई थी, जल्दी जल्दी हम लोगों ने काम किया तो हो गई थी। तो बस ये मिठाई वगैरह मैंने पहले से मंगवा के रखी हुई थी, भाई ले आए थे रात को, लेट नाइट मंगवाई थी। और ये सारी ग्रॉसरी और सारा सामान ना इकट्ठा करने में ना हमारा टाइम बड़ा चला गया इस बार। पता नहीं क्यों थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो गई, नहीं तो हमेशा हम लोग पहले से हर चीज़ प्रिपेयर करके रखते हैं। खैर हो जाता है कभी कभार। तो बस इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ अच्छी तरीके से। और होता क्या है, ये जो प्लेटर हम तैयार करते हैं न्याज के लिए, जब मम्मी न्याज वगैरह दे देती है तो वही प्लेटर हम लोग दस्तरखान पे रख लेते हैं, और उसको हम लोगों की कोशिश होती है हम ख़त्म कर दें, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं तो हमारी ऐसी कोशिश होती है कि वो हम क्या कहते हैं न्याज वाला नहीं डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि हर कोई न्याज नहीं खाता है। दूसरा ये कि बेद भी होती है और चावल वगैरह गिरें तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम लोगों की कोशिश होती है जो जिन प्लेटों पे न्याज होती है या जिन प्लेटर्स वगैरह में, वो हम लोग दस्तरखान पे ही निकाल लेते हैं और उसको खा लेते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसको हम मतलब पतीली में शामिल नहीं करते क्योंकि वो मिक्स हो जाएगा, और फिर चावल आपको पता है गिरते भी हैं और इस तरह से होता है ना, पाँवों में भी आ जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बस इधर मैं कोरमा गर्म कर रही थी ताकि मैं अम्मी को निकाल के दे सकूँ।
और बिरयानी भी रेडी हो गई थी। अम्मी को तो रोटी भी पकानी थी, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, आप रोटी नहीं पकाएं, हम बाज़ार से मंगवा लेंगे, क्योंकि अम्मी ने शीरमाल वगैरह तो बाज़ार से मंगवा लिए थे, क्योंकि हमारे घर में शीरमाल और कोरमा शौक से खाया जाता है। शौक से कह रही थी मैं शौक से खाया जाता है। और मेरे भाई अब्बू ये लोग खाना पसंद करते हैं, निहाल को भी बड़ा पसंद है कोरमा और शीरमाल खाना ना। तो बस इधर मेरी बिरयानी भी रेडी हो गई थी, और फिर उसके बाद हम लोगों ने न्याज होने के बाद हम लोगों ने सर्व कर दिया था। तो उन्हीं प्लेट्स में हम लोग खा रहे थे, जो थोड़ा थोड़ा लेना होता है हम लोगों को, तो उन्हीं प्लेट्स में से ले लेते हैं। और इधर जोया ने रायता बहुत मज़ेदार सा बनाया था। ये बहुत बार मैं शेयर कर चुकी हूँ कि हम लोग दही के अंदर थोड़ा सा मेयोनीज ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है, रायता आपका एक तो पतला नहीं होता है, दूसरा दही आपको खट्टा नहीं होता है, तो काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो ये रहा हमारा प्लेटर मज़ेदार सा, और ज़र्दा नो डाउट बहुत मज़ेदार बना था। और काफ़ी अरसे बाद मैंने ज़र्दा बनाया था, कुछ काफ़ी महीनों बाद बनाया था ज़र्दा मैंने, उसका नंबर नहीं आ रहा था असल में ज़र्दे का, बाकी चीज़ें बन जाती हैं। वैसे मेरी अम्मी भी ज़र्दा बहुत अच्छा बनाती हैं, और हमारी फैमिली की एक रेसिपी है, कभी हो सकेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। वो मैं शेयर इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ट्रिकी है। अम्मी कहती है उन्हीं को 20 साल लग गए थे सीखने में, और अभी भी उनसे गलतियाँ हो जाती हैं वो ज़र्दा बनाने में, क्योंकि बहुत ट्रिकी ज़र्दा है वो ना। मेरी फुप्पो ने सिखाया था अम्मी को बनाना, और मैं अम्मी से कहती हूँ मुझे भी सिखा दें वो ज़र्दा बनाना। बस थोड़ा सा ट्रिकी है वो ज़र्दा बनाना, और हर किसी के बस की बात नहीं है, सच बात है। कभी अम्मी बनाएंगी ना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो बहुत मज़ेदार बनता है। और ऐसा ज़र्दा शायद आप लोगों ने कभी ना देखा होगा ना खाया होगा। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, ट्राई नहीं करूँगी सॉरी, शेयर करूँगी तो बस हमने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद जोया ने जल्दी जल्दी से कपड़ों पे प्रेस करी, और ये ड्रेसेस मैंने आप लोगों को पहले दिखाए थे अपने शॉपिंग हॉल में, और ये सिल के आ गए थे। इसको हमने अब सिलवाया था, ज़ाहिर सी बात है कहीं आना जाना हो नहीं रहा था, तो ये वैसे ही रखे हुए थे। तो बस हम लोगों ने ये टेलर से सिलवा लिए थे सूट अपने, जो कि काफ़ी अच्छे क्या कहते हैं सिल गए थे। शुक्र है हमें कोई ढंग का टेलर मिल गया, क्योंकि कपड़े ख़राब होते हैं तो मेरा दिल बड़ा ख़राब होता है कि आप इतनी मेहनत से सर्च करके लेकर आओ और टेलर्स ख़राब कर दें कपड़े। और ये मेरा सूट है, वो जोया का सूट था। और अम्मी ने भी अपना ड्रेस क्या कहते हैं सिलवा लिया था, और अम्मी ने भी नया ड्रेस ही पहना। तो आज के दिन हमारी कोशिश होती है हम लोग नया ड्रेस पहने, या फिर ऐसे ही होता है कि अगर रखा हुआ होता है वो नया ही होता है तो हम लोग वो पहन लेते हैं। आज स्पेशली हम लोगों ने सिलवाया था अपने लिए सूट ना, तो बस ये हम लोगों ने सिलवा लिए थे सूट। और काफ़ी अर्सा हो गया मैंने रेडीमेड कपड़े नहीं ख़रीदे हैं, और मेरा दिल चाह रहा है मैं कुछ कुर्तियाँ वगैरह अच्छी सी ख़रीदूँ। हेलो जी, तो हम लोग हो गए हैं तैयार, और आप लोग बताएगा कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग जा रहे हैं मिलाद में, 12 रबीउल अव्वल का मिलाद है, हमारा इनविटेशन था, तो हम वहाँ जा रहे हैं तैयार होके, और वहाँ से आगे फिर आपसे मिलते हैं। तो बस हम लोग तैयार होके जाने लगे थे मिलाद में, और मिलाद में हम चले गए थे, वहाँ से आ भी गए थे। कुछ हम लोगों को कितना टाइम हो गया था, तकरीबन 11 साढ़े 11 बज गए थे आते आते ना। और मिलाद में जाना बड़ा अच्छा लगता है, रबीउल अव्वल का दिन हो और एक अच्छा सा मिलाद आपको सुनने को मिले, कि अच्छी सी महफ़िल में जाने को मौका मिले तो ज़रूर जाना चाहिए। और हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की महफ़िल में जाना। और ये जो है मिलाद में ही बैठी हुई है, तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग तो कर नहीं सकी, अच्छा नहीं लगता किसी और के घर पर जाकर रिकॉर्डिंग करना। तो जोया ने अपनी रिंग्स और अपनी मेहंदी वगैरह दिखा दी, जिसका कलर बहुत अच्छा आया था, लेकिन बहुत जल्दी निकल भी गया, पता नहीं क्यों निकल गया इतनी जल्दी कलर, जबकि हम लोगों के हाथ पे से बहुत देर में जाता है। ऐसे जोया कह रही थी मेहंदी पुरानी थी शायद, इस वजह से ना इसका कलर इतने अच्छे से रहा नहीं देर तक ना, मतलब बहुत जल्दी निकल गया इसका कलर, लेकिन मेहंदी बहुत अच्छी लगी थी। और मैं तो कह रही हूँ जोया से कि मेरी मेहंदी लगाना दोबारा से, क्योंकि अभी दिल नहीं भरा, थोड़ी सी लगा देना मेरी मेहंदी तो यहाँ पे जोया ने रिंग्स वगैरह पहनी हुई हैं, और मेहंदी का कलर देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा रचा था कलर ना। जबकि सारा दिन काम भी किया था, और बार बार हाथ धुलते हैं जब आप किचन के काम कर रहे होते हैं, तो उसी के अंदर शायद मेहंदी का कलर ज़्यादा जल्दी निकल गया, क्योंकि मैंने तो रात में ही मेहंदी अपनी धो ली थी, और जोया ने सुबह में धोई थी, मैंने रात में ही धो ली थी, क्योंकि जोया ने मेरे बाद लगाई थी मेहंदी, और उसकी गीली थी मेहंदी ना, तो वो उसी में सो गई थी। और जब क्या कहते हैं मेहंदी अगर आपकी फ़्रेश आप हटाएं ना और बार बार हाथ वगैरह धोएं, तो ऐसा होता है कि ना मेहंदी का कलर जल्दी निकल जाता है, शायद ये भी वजह हो सकती है। तो खैर हम लोग घर पे आ गए थे कुछ 11 साढ़े 11 बजे तक, और अबू भाई ने खाना नहीं खाया हुआ था, तो उन्होंने कहा भाई हमें खाना गर्म करके दो। हमने कहा भाई आप लोग गर्म करके खा ही लेते खाना, ताकि हम आके रिलैक्स करते। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप लोग गर्म करके देंगी हमें। फिर हमने खाना गर्म किया उनके लिए, और खाना वाला गर्म करके उनको सर्व किया। अब्बू ने कहा कि भाई मुझे सालन खाना है, निहाल ने कहा बिरयानी खानी है,
तो इधर बस क्या कहते हैं कोरमा क्योंकि चखा नहीं था तो हम लोगों ने भी एक दो निवाले लिए इन लोगों के साथ बैठ के। और कोरमे की खुशबू बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ेदार सा बना हुआ था कोरमा। तो इधर बस जोया खा रही है कोरमा। अच्छा जोया को तो आपको पता ही है ना, वो लड़कों वाले खाने पसंद है। बस ये ना इनके मुंह पे ना रट लग गई है, लड़कों वाले खाने, लड़कों वाले खाने। भाई अच्छे खाने खाना का शौक है ना। ऐसी भी मजाक हाँ से हाँ, छेड़ती है नहीं जोया नहीं, को। देखिए जरा, देखिए जरा। देखिए कौन कौन सी बहनें छेड़ती है अपनी बहनों को, सब छेड़ते हैं एक दूसरे को। तो बस जोया को मैं छेड़ने का मौका नहीं देती। और ये देखिए जोया ये कोरमा और बिरयानी मिक्स करके खा रही है। तो इधर जोया ने ना एक दो बाइट्स ली थी, फिर मैंने भी एक दो बाइट्स ली निहाल के साथ, निहाल की प्लेट में ना। तो वैसे ही बस हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे, जबकि हम लोगों ने खाना खाया हुआ था अच्छा खासा। और रात के टाइम क्योंकि मैं वापसी में ना अपने साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आई थी, और मैंने निहाल से कहा कि मुझे कोक चाहिए तो प्लीज़ कोक पिला दो, क्योंकि हम लोगों ने लेट खाना खाया था, वहाँ पे भी जाके खाना खाया ऑब्वियसली। ये मिलाद में जब हम गए थे तो क्या कहते हैं रात के टाइम मैंने कहा लेट नाइट ना निहाल मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए ना, तो फिर क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक ले ली थी हम लोगों ने। और इस बार मैंने कोक ली थी, जो कि पीनी तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कभी कभार, हम लोग बहुत कम पीते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पीते हैं, लेकिन कभी कभार हो जाता है जब आपने बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाया वो। तो बस रात में महीनों में पीते हैं तो इतना तो चलता है ना। हाँ हम लोग महीनों में और पीते हैं। सोचिए मैंने इतने टाइम बाद चावल खाए तो फिर मेरे लिए तो चलता ही चलता है। हाँ जोया ने काफ़ी टाइम बाद चावल खाए थे, और जोया को मैंने कहा कि प्लीज़ दोबारा इसको चावल मत खाना, तुमने एक टाइम खा लिए हैं। लेकिन इत्तेफाक से जहाँ मिलाद में गए थे वहाँ पे भी राइस थे, तो उसने राइस खाए जोया ने। ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं, दिल चाह रहा था चावल खाने का। और जोया ने वहाँ पे भी खैर चावल वगैरह खाए, और मैंने अब इसको मना कर दिया तुम अभी चावल मत खाओ, एक दिन तुमने खा लिए हैं तो कुछ दिन थोड़ा सा परहेज़ करो। और बस यहाँ पे जोया कोल्ड ड्रिंक निकाल रही है, और जोया ने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, मतलब गिलास वगैरह नहीं निकाले, जो सामने थे उसमें निकाल दिए। अच्छा हम लोग स्टील के मग्गे यूज़ करते हैं, किस किस के घर में स्टील के मग्गे यूज़ होते हैं। पहले तो गिलास भी यूज़ होते थे, अब नहीं होते, काफ़ी टाइम हो गया, ग्लासेस वगैरह हमने हटा दिए हैं। और यार इसका ना साइज बहुत अच्छा होता है तो इसमें ज़्यादा आती है। ग्लासेस का भी साइज सेम है जोया। तो बस हम लोग ना वो अरे गिलासेस भी तो चौड़े वाले हैं ना, मोटे मोटे हाँ, गिलासेस अच्छे हैं। बड़े साइज के गिलास हैं। तो बस वो मग्गे में जोया ने निकाल ली थी। तो खैर यहाँ पे जोया खेल रही हैं कैंडी क्रश, और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करने बैठ गई। मैंने कहा मैं दिखाती हूँ तुम कौन से लेवल पे हो और कितना क्रेज़ है तुम्हें खेलने का ना। तो यहाँ पे आप देख लें कौन सा है जोया लेवल 2603। हाँ तो आप सोचे और कौन कौन खेलता है कैंडी क्रश। मैंने भी खेला था एक टाइम पे, बहुत जब इसका हाइप क्रिएट हुई थी तो मैंने खेला था। मुश्किल से 100 और 150 इतने ही खेले होंगे लेवल इसके, इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकी, क्योंकि मैं नहीं मतलब गेम वगैरह खेलने का मुझे शौक़ नहीं है बिल्कुल भी, बहुत कम खेलती हूँ। ना मेरे मोबाइल में गेम्स हैं, ना मेरे मोबाइल में कोई गाना है, कोई गाना भी नहीं है, मैं गाने भी नहीं सुनती हूँ। तो खैर बस यहाँ पे ये खेल रही थी, और मेरी अम्मी भी बड़ी शौक से खेलती हैं, ये एक सीक्रेट है, वो सारी गेम खेलती हैं। और यहाँ पे जोया बस अपना मेकअप रिमूव कर रही थी। अच्छा हमने मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं किया था, मिलाद वगैरह में जाएँ तो अच्छा नहीं लगता कि आप वो ब्लशन लगा के और पूरा बेस फेस लगा के, बस हल्की सी हमने बीबी क्रीम लगाई थी, और थोड़ा सा आईब्रो को टचअप कर लेते हैं, जो भी गैप्स वगैरह होते हैं उनको फिल कर लेते हैं, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेते हैं बस। और जोया ने लाइनर लगाया था, और कुछ भी नहीं लगाया था हमने फेस पे अपने, बस सिंपल से हम तैयार हुए थे। और क्या कहते हैं हम अच्छे से तैयार ना, बस शादी वगैरह होती है, वो भी अपने भाई की शादी हो, अपने फर्स्ट कज़न की शादी हो, मतलब फर्स्ट कज़न्स की शादी हो तब तैयार होते हैं। नहीं तो हम नॉर्मल अगर किसी क्या कहते हैं वैसी रूटीन में जो होती है ना शादियाँ, मतलब दूर दराज वालों की शादियाँ जो होती हैं ना, उसमें हम नॉर्मली खाली लिपस्टिक लगा के इसी तरह से तैयार होकर चले आते हैं, हल्की सी बीबी क्रीम लगा के। लेकिन जब अपने भाई की, किसी कज़न की और फर्स्ट कज़न की शादी हो ना, तो उधर अच्छा लगता है कि भाई भाई की शादी हो रही है या फिर बहन की शादी हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, तो वहाँ पे ज़रा दिल भी चाहता है ज़रा अच्छे से तैयार हो। तो बस यहाँ पे जोया कर रही हैं अपना मेकअप रिमूव, और मैंने कर लिया था मेकअप अपना रिमूव, और जाके फिर मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था अच्छे से, क्योंकि मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। मुझे तो वैसे ही एक्नी का बड़ा इशू रहता है, और मेकअप आप जो भी कुछ लगाएं फेस पे, जबकि खाली बीबी क्रीम ही लगाई थी, कोई बेस वगैरह कुछ नहीं लगाई थी। तो बीबी क्रीम लगाएं या बाहर भी जाएं ना, आप बाहर से आएँ तो अपना फेस ज़रूर साफ़ किया करें, क्योंकि पोल्यूशन इतना होता है और ज़रूरी हो जाता है अपना मेकअप आप अच्छे से रिमूव करें, उसके बाद ही सोएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस ये जो है साफ़ कर रही है अपना क्या कहते हैं मेकअप, हाँ फेस साफ कर रही है। एकदम से आते नहीं ना अल्फाज मुंह में।
तो यहाँ जी मैं अपना मेकअप रिमूव कर रही थी और मैं इतना ज़्यादा नींद में थी, इतना ज़्यादा नींद में थी कि मेरा ना दिमाग नहीं बिल्कुल काम कर रहा था। बस मैंने मेकअप रिमूव किया और बस मैं थोड़ी देर में ही ना सो गई थी जाके, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और नींद पूरी भी नहीं हुई हुई थी, हम दोनों की पूरी नहीं हुई हुई थी नींद, क्योंकि काफ़ी हम एक दिन पहले मतलब 5 बजे सोए थे और सुबह हम कुछ 11 बजे तक उठ गए थे, तो फिर हमारी नींद पूरी नहीं हुई हुई थी और बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो खैर यहाँ पे कर देते हैं हम अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।